जय भीम साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये जुलाई का महीना चल रहा है और अगर आप बाबा साहब को पढ़ोगे तो देखोगे कि उनका जो इतिहास रहा है वो हर महीने का इतिहास रहा है। 18 जुलाई 1942 को बाबा साहब नागपुर में दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की उन्नति का अनुमान उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है उससे लगा सकता हूँ। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को चार दीवारी तक सीमित रखा गया। महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उस अंतर को दूर कर दिया, उस भेद को उन्होंने दूर कर दिया। क्योंकि एक स्वस्थ समाज तभी बन सकता है जब उस समाज की महिलाएं और बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। बाबा साहब ने आर्टिकल 16 में महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कराई। महिलाएं अगर शीलवान होंगी, अगर चरित्रवान होंगी तो वो वैसे ही संस्कार अपने बच्चों को देंगी, क्योंकि माता ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है। अगर हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे बच्चों में पहुंच जाती है तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें हमेशा संघर्ष करना सिखाया है। तो ये महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब दे करके गए थे। 19 जुलाई 1926 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे प्रिय बेटा राजरतन की मृत्यु हो जाती है। प्रिय तो उनको सभी थे, लेकिन जब 3 बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए तो राजरतन को डबल निमोनिया हो जाता है। उस समय बाबा साहब वकालत कर रहे होते हैं और कुछ लोग बाबा साहब के पास जाते हैं दौड़े दौड़े और इनसे कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जब बाबा साहब घर जाते हैं तो राजरतन को गोद में ले लेते हैं। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। बाबा साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लग जाते हैं और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तब माता रमाबाई फूट फूट कर रोती और कहती है कि साहब आपने तो कहा था कि मेरा बेटा राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन राज कहाँ से करेगा, वो तो हमें छोड़कर चला गया। तब बाबा साहब कहते हैं कि रामू तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। और जो बात बाबा साहब ने कही वो साबित भी करके उन्होंने दिखा दी। यानी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ही डॉक्टर, इंजीनियर, ISP से राष्ट्रपति तक आज हमारे लोग बन गए। बाबा साहब की जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे के लिए कफन तक खरीद सके। क्या बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे? चाहते तो वो भी नौकरी कर सकते थे, वो भी ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐशो आराम का जीवन को ठोकर मार दिया हम लोगों के लिए। नौकरी रूपी फांसी के फंदे को अपने गले में नहीं डाला कि अगर मैं नौकरी करने लग गया तो मेरे समाज का उद्धार कैसे होगा। तो आज जिस पोजीशन पर हम लोग हैं, आज जो सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटी आज जो हम लोगों को मिली है वो ऐसे नहीं मिल गई है। उसके लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और संघर्ष किया है, तब कहीं जाकर आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा ऋण है इस देश पर, इस देश की महिलाओं पर। तो मैं प्रत्येक बहुजन महिला से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपना पूरा जीवन दफन कर दिया, अपना परिवार उन्होंने दफन कर दिया हम लोगों को जीवन में खुशहाली लाने के लिए, हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन महापुरुष के बारे में हम लोग जाने, समझे, पढ़े कि वाकई में हमारे भगवान हैं कौन। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा भगवान हमारे लिए कोई भी नहीं है। और महिलाओं के ऊपर तो इतना बड़ा ऋण है कि कितने भी जन्म हम लोग ले लें तो भी हम बाबा साहब का कर्ज उतार नहीं सकते। तो इस धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनकी बदौलत आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।